गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप तक? हेलो। सुमैया, वर्षा, तनु, आवाज़ आ रही है बेटा? यस मैम। मैम। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले जो सैटरडे को क्लास हुई थी उस क्लास में हमने हमारा प्रीपोजिशन का जो टॉपिक है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आई अंडरस्टूड कि आपको वेल एंड गुड तरीके से अंडरस्टूड हुआ होगा। एंड अब जो है मैं कुछ अदर और प्रीपोजिशंस जिनके के क्वेश्चन आ जाते हैं, आ सकते हैं और मेरे अकॉर्डिंग मेरे को इम्पोर्टेंट लगती है वो प्रीपोजिशंस, तो मैं उनके क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगी आज की इस क्लास में। वही एग्जाम्पल, वह पैटर्न वही रहेगा। एग्जाम्पल के थ्रू हम इनको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट जैसे एग्जाम्पल है वो आप नोट डाउन करिए, रफ नोटबुक निकाल लीजिए और उसमें मैं कुछ एग्जाम्पल बोलूंगी सेंटेंसेस, और उनको आपको अपनी फेयर या रफ नोटबुक जैसा आपको सुटेबल हो उसमें नोट डाउन करें। तो मेरे एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट लिखिए सेंटेंस, मिस्टर झा। फर्स्ट सेंटेंस राइट डाउन करिए, मिस्टर झा कैम हियर, कैम हियर ब्लैंक 10 PM। मिस्टर झा कैम हियर ब्लैंक 10 PM। और आगे ऑप्शन में लिखिए आप लोग। एक तो लिखिए थ्रो आउट, THROUGHOUT, थ्रो आउट कोमा AROUND, अराउंड कोमा अबाउट। ये थ्री ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं फर्स्ट वाले सेंटेंस में। तो इनमें से कौन सा सुटेबल होगा वो आपको फिल करना है। ऐसे ही सेकंड नंबर का सेंटेंस लिखिए, ही वर्कड, ही वर्कड, ही वर्कड ब्लैंक द नाइट। इसमें मैं कुछ ऑप्शंस बोल रही हूँ। पहला लिखिए अराउंड कोमा थ्रो आउट कोमा बिटवीन। ये थ्री ऑप्शंस मैंने इसमें बोले हैं। ठीक है, ये तीनों ऑप्शंस आप नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे थर्ड नंबर का सेंटेंस है, उसमें लिखिए आई शैल रिमेम्बर, आई शैल रिमेम्बर इट, आई शैल रिमेम्बर इट, फिर ब्लैंक, फिर लिखिए द लाइफ, द लाइफ, उसके बाद फुल स्टॉप, और फिर उसके बाद ब्रैकेट में लिखिए अराउंड कोमा थ्रो आउट कोमा बिटवीन। ये थ्री ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद फोर नंबर का सेंटेंस लिखिए गो, फोर सेंटेंस नंबर फोर, गो एंड सिट ब्लैंक, गो एंड सिट, SIT सिट लिखना है, ब्लैंक, फिर लिखिए ब्लैंक के आगे हरी, हरी फुल स्टॉप, और फिर ब्रैकेट बनाकर उसमें ऑप्शंस लिखिए बी साइड, बी साइड कोमा बी साइड्स कोमा अराउंड। ये थ्री ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं इसमें सेंटेंस नंबर फोर में। सेंटेंस नंबर फाइव, इसमें लिखिए सेंटेंस नंबर फाइव में लिखिए ब्लैंक, ब्लैंक उसके बाद लिखिए मिस्टर बोस कोमा 5 persons were there, 5 persons were there फुल स्टॉप। ये 5 सेंटेंसेस मैंने आपको अभी राइट डाउन करवाए हैं। फाइव वाले में स्टार्टिंग में ब्लैंक है, ब्लैंक, फिर है मिस्टर बोस कोमा 5 persons वर देयर। सेंटेंस नंबर सिक्स, इसमें नोट डाउन करिए ही वॉज सिटिंग, ही वॉज सिटिंग ब्लैंक हर चिल्ड्रन, ब्लैंक ब्लैंक के आगे लिखिए हर चिल्ड्रन फुल स्टॉप। सेंटेंस नंबर सेवन, इसमें लिखिए ब्लैंक, ब्लैंक दोज प्रेजेंट, दोज प्रेजेंट वर माई फ्रेंड्स ब्लैंक, दोज प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट वर माई फ्रेंड्स फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए
he stood he stood blank elephants, he stood blank elephants, full stop. नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए, सी इज द सी इज द बेस्ट सी इज द बेस्ट ब्लैंक अस अस। आई सपोज 10 सेंटेंसेस हो गए होंगे आपके पास, 9 हुए। चलिए नेक्स्ट और लिखवा देते हैं। अगला लिखिए, द बॉक्स इज द बॉक्स इज मेड ब्लैंक वुड, द बॉक्स इज मेड एमएडी मेड ब्लैंक वुड, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लिखिए, दैट इज ए रियल दैट इज ए रियल वर्क ब्लैंक आर्ट आर्ट। नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए, किप किप के डबल पी किप लिखना है, किप ब्लैंक द ग्रास द ग्रास। नेक्स्ट सेंटेंस, गेट दिस रिंग गेट दिस रिंग ब्लैंक योर फिंगर, गेट दिस रिंग फिर ब्लैंक योर फिंगर। 2 सेंटेंसेस और लिखिए अभी। इसमें लिखिए, व्हाट आर यू, नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए, व्हाट आर यू ब्लैंक क्वेश्चन मार्क ब्लैंक क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट लिखिए, ही कैन नाउ ही कैन नाउ मूव ब्लैंक, फुल स्टॉप। अब इनके ऑप्शंस मैंने कहाँ तक लिखवाए हैं आपको वो बताइए, कौन से क्वेश्चन तक लिखवा दिए ऑप्शंस? बी से बी साइड और बी साइड्स वाले क्वेश्चन के ऑप्शंस हो गए। वर्षा, मैं आपसे पूछ रही हूँ, बी साइड और बी साइड्स वाले क्वेश्चन जो लिखवाए थे उनके ऑप्शंस हो गए? यस मैम। हाँ जी। अब एमोंग और एमोंग्स जो है उनमें देख लीजिए कि जो अगला क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाया था, ही वॉज सिटिंग ब्लैंक हर चिल्ड्रेन, इसमें जो ऑप्शंस है उनमें लिखिए, इन कोमा विद इन कोमा एमंग कोमा एमंगस्ट एमंगस्ट, एमंग लिख के फिर एस टी और लगा देना, एमंगस्ट। ये 4 ऑप्शंस बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन लिखिए, वही एमंग एमंगस्ट कोमा बिटवीन कोमा इन, ये 4 ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में लिखिए, इन कोमा विद इन कोमा एमंगस्ट कोमा एमंग, ए एम ओ एन जी लिखना है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए, इसमें ऑप्शंस लिखिए, एमंगस्ट लिखिए, एमंग लिखिए, विद इन कोमा 4, ये 4 ऑप्शंस मैंने बताए इसमें। नेक्स्ट जो सेंटेंस था, द बॉक्स इज मेड, इसमें जो है एक तो लिखिए ओ डबल एफ कोमा ओ एफ ऑफ कोमा एमंग ए एम ओ एन जी एमंग कोमा एफ ओ आर 4, ये 4 ऑप्शंस लिखने हैं। और नेक्स्ट वाला जो सेंटेंस है उसमें भी आपको ओ डबल एफ ऑफ कोमा ओ एफ ऑफ कोमा आई एन इन कोमा ओ एन ओन कोमा, या ब्लैंक सॉरी ब्रैकेट बना दीजिए। नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें लिखिए, ऑप्शन में लिखिए ओ एफ ऑफ कोमा ओ डबल एफ कोमा एफ ओ आर 4 कोमा आई एन इन। नेक्स्ट सेंटेंस जो है उसमें भी यही ऑप्शन लिख लीजिए, ओ एफ ऑफ ओ डबल एफ ऑफ इन और विद इन। और आगे मैंने जो आपको 2 सेंटेंसेस और लिखवाए हैं उनमें लिखिए, ऑप्शन में लिखिए अबाउट कोमा 4 एफ आर 4 कोमा एफ आर ओ एम फ्रॉम कोमा एमंग। जो लास्ट सेंटेंस लिखवाया है अभी उसमें लिखिए ओ डबल एफ ऑफ कोमा एफ आर ओ एम फ्रॉम कोमा ए बी ओ यू टी अबाउट कोमा ए बी ओ वी ई अबोव, ये 4 ऑप्शंस इसमें बताएं। तो ये जितने सेंटेंस मैंने आपको अभी राइट डाउन करवाए हैं
तो इनके जो आंसर्स हैं आप लोगों ने कर लिए होंगे, या अभी आप कर लीजिए इसको अपने माइंड के अकॉर्डिंग, सेंटेंस को पढ़िए और कौन सा सुटेबल प्रेपोजिशन इसमें आएगी उसको फिल करिए अभी, रफ या फेयर जिस भी नोटबुक में आपने राउंड डाउन किया है। तो मैम बस, एक क्वेश्चन के ऑप्शन रह गया। हाँ जी बोलिए, क्वेश्चन बोलिए, सेंटेंस बोलिए। ब्लैंक मिस्टर बॉस 5% वर देयर। ओके, तो इसमें जो ऑप्शंस हैं वो लिख लीजिए। एक तो बी साइड्स लिखिए, बी साइड, बी साइड्स लिखना है, कोमा बी साइड, कोमा फिर उसमें लिखिए विद इन, कोमा इन। ये 4 ऑप्शंस इसमें लिखवा दिए, बाकी सभी के ऑप्शन आपके पास है। तो आप सेंटेंस को प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, इसका मीनिंग जो है वो अंडरस्टूड करें, अपने माइंड में कंसंट्रेट करें और उसके अकॉर्डिंग जो है सुटेबल प्रपोजिशन कौन सी आएगी वो आपको फिल करनी है। यू हैव ओनली 2 और 3 मिनट्स टाइम, क्योंकि आपके पेपर में सिर्फ आपको इतना ही टाइम मिलेगा सोचने के लिए। आई थॉट सभी बच्चों ने कर लिए होंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था, मिस्टर झा कैम हियर, इसमें बताइए कौन सा जो प्रेपोजिशन है वो आएगा ऑप्शन में से। हाँ जी, क्या फिल किया आपने? अराउंड। ओके, अराउंड इज करेक्ट, फर्स्ट वाले में अराउंड आएगा। सेकंड जो क्वेश्चन है, ही वर्कड, इसमें बोलिए। थ्रो आउट। हाँ जी, थ्रो आउट। थ्रो आउट का मीन होता है द एंटायर नाइट, यानी पूरी रात भर, पूरे दिन भर का जो सेंस होता है, थ्रो आउट द नाइट इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, यानी पूरी रात जो है वह वर्क करता रहा। ऐसे ही फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन हमने किया था, मिस्टर झा कैम हियर अराउंड, यानी ऑलमोस्ट, यानी 10 PM के ऑलमोस्ट या अराउंड वो हमारे पास आए, यहाँ आए। ठीक है, तो अराउंड आ जाएगा। थर्ड का जो सेंटेंस है इसमें बोलिए, आई शैल रिमेम्बर इट थ्रो आउट। थ्रू आउट द लाइफ, यानी पूरी जिंदगी भर, पूरी लाइफ जो है मैं इस चीज को याद रखूंगी, थ्रू आउट द लाइफ आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस था हमारा, गो एंड सिट, बोलिए इसमें आंसर। बिसाइड। हाँ जी, बिसाइड हरी। बी साइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, यानी यानी जाओ, इसका मतलब हो गया गो जाओ, एंड सिट और बैठ जाओ बी साइड हरी, हरी के पास। ठीक है, हरी के बगल में आपको बैठना, उसके पास बैठना है, तो बी साइड आ जाएगा। ऐसे ही सेकंड नेक्स्ट सेंटेंस था, उसमें बोलिए मिस्टर बोस वाले में। बिसाइड। बी साइड नहीं आएगा इसमें, इसमें आएगा बी साइड्स। बी साइड्स का मतलब होता है ओवर एंड अबोव ऑल, यानी इन एडिशन, एडिशन कह सकते हैं एक तरीके से, इसके अलावा। तो देखिए सेंटेंस हमारा है, बी साइड्स मिस्टर बोस 5 पर्सन्स वर देयर, यानी इसका मतलब हुआ कि मिस्टर बोस के अलावा, इसके अलावा एडिशन में जो 5 पर्सन थे वो वहां प्रेजेंट थे, यानी 5 पर्सन तो ऑलरेडी थे और एक मिस्टर बोस हो गए, तो टोटल पर्सन कितने थे? 6 पर्सन थे। तो बी साइड का मतलब, बी साइड का मतलब होता है बाई द साइड ऑफ, और बी साइड में अगर एस लगा दें बी साइड्स, तो इसका मतलब हो जाता है इन एडिशन, यानी इसके अलावा। तो यहाँ पे आ जाएगा बी साइड्स मिस्टर बोस 5 पर्सन वर देयर। हाँ जी, नेक्स्ट जो सेंटेंस था उसमें बोलिए, ही वॉज सिटिंग, इसमें बोलिए क्या फिल किया आप लोगों ने? ही वॉज सिटिंग हर चिल्ड्रेन एमंग। हाँ जी, इसमें जो सेंटेंस है उसमें आएगा एमंग। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस में बोलिए, दोज प्रेजेंट वर माई फ्रेंड्स, एमंगेस्ट इज रॉन्ग आंसर, एमंगेस्ट नहीं आएगा, इसमें भी एमंग आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेंटेंस, उसमें बोलिए, ही स्टूड एलिफेंट्स, ही स्टूड एलिफेंट्स, इसमें बोलिए कौन सा प्रिपोजिशन आएगी सही, करेक्ट कौन सी होगी? मैम अमंग कब आता है और अमंगस्ट कब आता है? हाँ जी, यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखो मैंने ये जो सेंटेंस लिखवाए हैं आपको, ही वॉज सिटिंग वाला या फिर दोज प्रेजेंट वाला
और ही एलिफेंट्स और अस वाला, ये जो कंटिन्यू 4 सेंटेंसेस लिखाए हैं इनमें आप प्रॉपर तरीके से समझ लीजिए। देखिए इसमें मैंने आपको कई ऑप्शन लिखवाए हैं, लेकिन आपको मतलब ध्यान रखना एक रूल जो कि आपको कंसंट्रेट करना है। देखो एमंग और एमंगेस्ट दोनों का मतलब होता है बीच में, ठीक है, में बीच में। अब इसका मतलब होता है कि एमंग का यूज हम वहां करेंगे, AMONG एमंग जो है उसका यूज हम जहां करेंगे जब उसके बाद आने वाला जो मतलब वर्ड है, नाउन है, प्रोनाउन है, वो कैसी होगी, या नाउन या प्रोनाउन जो भी होगी, वो जो है अगर कंसोनेंट साउंड निकल रहा है तो हम एमोंग फिल करेंगे, लेकिन हमारा साउंड वोवल साउंड आ रहा है AEIOU, या जो साउंड जो प्रोनाउंस करेंगे वो वोवल होगा तो एमंगस्ट आएगा। ये 4 जो मैंने क्वेश्चन कंटिन्यू लिखवाए हैं आपको सेंटेंसेस, इनमें आप देख लीजिए, ही वॉज सिटिंग अमंग हर चिल्ड्रन, ठीक है, अमंग आएगा। नेक्स्ट मैंने लिखवाया है दोज पेरेंट्स वर माई फ्रेंड्स, दोज उसका साउंड आ रहा है, कंसोनेंट साउंड आ रहा है ना, द का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे अमंग आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखो एलिफेंट्स आया है, ही स्टूड अमंगस्ट एलिफेंट्स, एलिफेंट्स यानी वोवल साउंड आ रहा है तो अमंगस्ट आ जाएगा। और नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसमें भी सी इज द बेस्ट अमंगस्ट अस, यानी है तो अस जो है एक प्रोनाउन है, लेकिन जो साउंड प्रोनाउंस हो रहा है वो वोवल साउंड है, इसलिए अमंगस्ट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखें, ये हार्ड एंड फास्ट रूल है, इसको कहीं भी आपको लैप्स नहीं करना है इसमें। नेक्स्ट सेंटेंस था द बॉक्स इज मेड, बोलिए इसमें क्या लिखा है आपने, द बॉक्स ऑफ, इज मेड ऑफ वुड, यानी OF ऑफ आएगा, OFF मत कर देना इसमें। OFF ऑफ का मतलब तो होता है दूर करना, डिस्टेंस के सेंस में हम, या रिमोट जो एरियाज होते हैं उनके रिगार्डिंग हम OFF का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा द बॉक्स इज मेड ऑफ वुड। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस है दैट इज ए रियल बुक, क्या फिल किया है इसमें, इन आर्ट नहीं आएगा, ऑफ आर्ट, ऑफ, हाँ जी ऑफ आर्ट आएगा इसमें। दिस दैट इज ए रियल बुक वर्क ऑफ आर्ट, ऑफ ऑफ आएगा, ठीक है, क्योंकि ऑफ का मतलब होता है का, की, के, से, के सब्जेक्ट में यदि कोई सेंस निकल रहा है तो हम ऑफ ऑफ यूज करते हैं। OFF ऑफ का यूज हम कहाँ करेंगे, से दूर, अभी मैंने बताया दूर के सेंस में, डिस्टेंस के सेंस में हम OFF का यूज करेंगे। तो नेक्स्ट सेंटेंस आपको अपने आप ही कर सकते हो आप, कीप ऑफ द ग्रास, OFF आएगा इसमें, ठीक है, कीप ऑफ द ग्रास यानी ग्रास से दूरी बना के चलो, डिस्टेंस बना के चलो, ग्रास को जो है वो प्रिजर्व या सेव करते हुए चलो। गेट दिस रिंग ऑफ योर फिंगर, अपनी फिंगर से इस रिंग को बाहर निकाल दो, परे कर दो, दूर कर दो, डिस्टेंस कर दो, तो यहाँ पे OFF आ जाएगा नेक्स्ट में भी, ठीक है। ऐसे ही मैंने लास्ट के 2 एग्जांपल्स आपको और लिखाए हैं। व्हाट आर मैम यू, इसमें बताइए, नेक्स्ट जो सेंटेंस लिखाया है मैंने, व्हाट आर यू, इसमें बताइए क्या आएगा, प्रेपोजिशंस जो लिखवाई है ऑप्शंस उसमें से देख के बताइए फटाफट क्या आएगा इसमें। मैम इसका मतलब क्या होता है? व्हाट आर यू, इसका मतलब होता है क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग के सेंस में इसका हम यूज करते हैं। अब बता दीजिए क्या प्रेपोजिशन आएगी करेक्ट इसमें। अबाउट, ओके ओके वेरी गुड, इसका आंसर जो होगा वो आएगा अबाउट। देखो व्हाट आर यू, अगर फिल ब्लैंक हो और आपसे इंट्रोगेटिव टाइप, तो उसमें हमेशा अबाउट प्रीपोजिशन आती है, और अबाउट का मतलब यहाँ पे डूइंग से आएगा, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है ऐसा प्रीपोजिशन का, तो इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन सेंटेंस दिया था ही कैन नाउ मूव, इसमें बोलिए क्या आएगा, फ्रॉम, फ्रॉम नहीं, फ्रॉम नहीं आएगा इसमें, इस ऑफ भी नहीं आएगा, इसमें भी अबाउट आएगा, इसमें भी अबाउट ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अबाउट का एक तो सेंस होता है किसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग में, ठीक है, और एक होता है कि चारों तरफ अराउंड के सेंस में हम इसको यूज करते हैं। एक जो इसका मतलब होता है डूइंग के सेंस में, यानी तुम किस में बिजी हो, तुम क्या कर रहे हो इन दिनों, तुम किस में बिजी रहते हो, तो अभी मैंने ऊपर आपको सेंटेंस करवाया था वो तो बिजीनेस से रिलेटेड है, यानी तुम किस में बिजी हो, तुम क्या कर रहे हो इन दिनों।
ठीक है। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है, ये जो है जैसे हम फ्री में हियर एंड देयर इधर उधर घूमते रहते हैं उसके रिगार्डिंग में, तो सेंटेंस हमारा आएगा ही कैन नाउ मूव अबाउट। वह कभी भी इधर से उधर घूम सकता है, मूव कर सकता है, चल सकता है। तो इसमें भी अबाउट ही आएगा। और किसके सेंस में? इन द सेंस ऑफ हियर एंड देयर, या वॉन्डरिंग या वैगाबॉन्ड, वैगाबॉन्ड के सेंस में भी आ जाएगा। तो इसमें हियर एंड देयर के सेंस में, इधर उधर के सेंस में जो है, आप यहाँ पे अबाउट प्रपोजिशन यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल मैम लिखिए। हाँ जी। गेट दिस रिंग वाला बताओ। हाँ जी, गेट दिस रिंग वाला जो सेंटेंस था, हाँ जी, गेट दिस रिंग ऑफ योर फिंगर, इसमें ओ डबल एफ आएगा। क्यों आएगा ये समझ लो। इसका मतलब है कि अपनी फिंगर से इस रिंग को दूर कर दो। जीईटी, गेट क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, गेट, गॉट, गॉटन। ठीक है। तो इसमें जो है इंपेरेटिव टाइप सेंटेंस है, कोई आपको कमांड कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है, एडवाइस कर रहा है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस है। इसका मतलब इस सेंटेंस में कोई आपको ऑर्डर कर रहा है, यू आर ऑर्डर टू गेट दिस रिंग ऑफ योर फिंगर, यानी तुम्हें ऑर्डर दिया जाता है कि इस तुम्हारी फिंगर से इस रिंग को ऑफ कर दो, दूर कर दो, यानी फिंगर से निकाल दो इस रिंग को। तो ओ डबल एफ आएगा इसमें। और कोई क्वेश्चन जिसमें सेंटेंस जिसमें कि आपको कंफ्यूजन हो, किसी स्टूडेंट को है कोई कंफ्यूजन, या मैं आगे चलूँ, आगे और सेंटेंसेस लिखवाऊं? क्लियर मैम हो जो गया? हाँ आपने जी। लिखवाया उनमें नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चन है एक उसमें है। अच्छा, तो वो तो आप मेरे को ग्रुप पे सेंड कर देना, मैं बता दूंगी। ठीक है। कोई अगर और है तो बताइए, इन जो सेंटेंसेस लिखा है इनमें से, इनमें कोई नहीं है डाउट? क्लियर है? हम गेट दिस रिंग वाले में इन भी आ सकता है ना? इन कैसे आएगा? इन तो बिल्कुल नहीं आएगा। गेट दिस रिंग इन योर फिंगर, देखो ऑप्शन तो पे मैम डिपेंड करता है। ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अगर ऑप्शन में आपके पास इन है, आएगा तो ओ डबल एफ नहीं आएगा, लेकिन मैंने यहाँ शायद इन भी लिखवा दिया आप लोगों को। हाँ, तो इसमें इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोनों आ सकते हैं, लेकिन अगर मेरा इंटेंशन जो है वो सिर्फ आपको ओ डबल एफ ऑफ का मतलब समझाने का था, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि वो अगर इन दे रहा है तो ओ डबल एफ नहीं देगा, ओ डबल एफ दे रहा है तो वो इन नहीं देगा। मैंने आपको इन लिखा है, तो यहाँ इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोनों आ सकते हैं, लेकिन अगर दोनों में से एक हो तो आप समझ ही जाएंगे। इन यानी पहननी है, पहन लो इसको, या फिर इसको निकाल दो, तो ओ डबल एफ हो जाएगा। हाँ जी, और बोलिए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए, फिर राइट डाउन करिए। दिस कार इज, दिस कार इज ब्लैंक माई हर्ट, माई हर्ट, HEART लिखना आपको। दिस कार इज माई हर्ट, फुल स्टॉप। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन लिख लीजिए साथ ही में ही। इसमें लिखिए ABOV, अबोव, कोमा, आफ्टर, कोमा, अबाउट। ये 3 ऑप्शंस मैंने आपको दिए हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए, ही इंक्वायर्ड, ENQUIRED, ही इंक्वायर्ड ब्लैंक योर हेल्थ, योर हेल्थ। ऑप्शन में लिखिए अबाउट, अबोव, आफ्टर। 3 ऑप्शंस आपने लिखे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए, पब्लिक ओपिनियन वॉज, पब्लिक ओपिनियन वॉज ब्लैंक द बिल, द बिल, BILL, बिल, फुल स्टॉप। ओपिनियन वॉज ब्लैंक द बिल, फुल स्टॉप। इसमें आपको जो ऑप्शंस लिखने हैं उनमें सुनिए, अबोव, कोमा, अगेंस्ट, कोमा, आफ्टर। नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए, द लेडर वॉज प्लेस्ड, द लेडर वॉज प्लेस्ड, LADDER, लेडर वॉज प्लेस्ड ब्लैंक द ट्री, द ट्री, फुल स्टॉप। इसमें ऑप्शंस हैं वो लिखिए, आफ्टर, अबोव, अमंग, कोमा, उसके बाद लिखिए अगेंस्ट। ये 3 ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए, ही वॉज लीनिंग, he was leaning, 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 he was leaning blank a post,
ए पोस्ट, इसमें ऑप्शंस लिखिए अगेंस्ट, आफ्टर, अबोव। ये मैंने आपको 4 सेंटेंसेस लिखाए हैं, 5 हो गए क्या? अब इसमें लिखिए, नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए, देयर इज एन, देयर इज एन orchard, orchard garden, ORCHARD, there is an orchard blank the house, the house full stop। ऑप्शंस में लिखिए बिफोर, कोमा, बिहाइंड, कोमा, फोर, FOR 4। नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए, योर स्कूल डेज, your school days will soon be, soon be, S11 soon be far, FAR far blank you, far blank you, फुल स्टॉप। ऑप्शन में लिखिए बिफोर, कोमा, बिहाइंड, कोमा, बाई, BY बाई। नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए, द सन वॉज, द सन, SUN लिखना है, द सन वॉज ब्लैंक द क्लाउड्स, द क्लाउड्स, ब्लैंक द क्लाउड्स। ऑप्शंस में लिखिए बिफोर, एट, AT बिहाइंड, कोमा, बिहाइंड। ये ऑप्शंस मैंने लिखाए हैं। नेक्स्ट लिखिए सेंटेंस, उसमें लिखिए कम एंड, कम एंड सिट ब्लैंक मी, ब्लैंक मी, फुल स्टॉप। ऑप्शंस में लिखिए बाई, कोमा, फोर, कोमा, ऑन। ये 3 ऑप्शंस मैंने बताए हैं, बाई, कोमा, फोर, कोमा, ऑन। नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए, माई हाउस इज, माई हाउस इज ब्लैंक द रिवर, द रिवर, माई हाउस इज ब्लैंक द रिवर, फुल स्टॉप। ऑप्शंस, ऑप्शंस में लिखिए बाई, इन, ऑन, बाई, इन, ऑन। ये ऑप्शंस मैंने आपको बताए। तो ये मैंने 10 सेंटेंसेस लिखवा दिए आपको। अब इनको आप फिल करिए कि कौन कौन से सही प्रपोजिशंस आएंगी। यू हैव 1 or 2 minutes only। पहले सेंटेंस को प्रॉपरली रीड करिए, फिर ऑप्शंस पे कंसंट्रेट करिए, कौन से ऑप्शन का क्या मीनिंग निकल रहा है और क्या सुटेबल इसमें सेट होता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको इनके आंसर लिखने हैं। मैम बाई का क्या मतलब होता है? बाई का मतलब जो है, एक तो मतलब बहुत सारे मीनिंग इसके होते हैं, जैसे टाइम के रिगार्डिंग में भी हम इसका यूज करते हैं। ये आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि यहाँ कौन सा मीनिंग आ रहा है। नियर के सेंस में भी हम इसका यूज करते हैं, या फिर इन अकॉर्डेंस विद के सेंस में भी हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, इन ऑथ के सेंस में भी हम इसका यूज करते हैं। ऑथ मतलब जैसे होता है ना शेयर करना, उसके सेंस में भी हम इसका यूज करते हैं। ये आगे पढ़ेंगे हम आगे के एग्जाम्पल्स में। तो यहाँ कौन सा मीनिंग आएगा वो सेंटेंस पर डिपेंड करता है, ऑप्शन पे डिपेंड करता है। आई सब होप सब स्टूडेंट्स ने कर लिया होगा। तो फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस था अभी जो मैंने लिखवाए हैं उनमें फर्स्ट सेंटेंस था, दिस कार इज माई हर्ट। इसमें बोलिए आपने कौन सा लिख, इसमें अबाउट, अबाउट नहीं आएगा। देखो, जब ये स्ट्रक्चर आ जाता है ध्यान रखना और टिक कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट तरीके से लिख लो
कि आफ्टर का जो मतलब है उसका मतलब मन पसंद होता है। जब ये माई हर्ट, ठीक है, ये स्ट्रक्चर, इसको स्ट्रक्चर को भी चाहे आप सर्किल कर लो कि इस तरीके से, दिस कार इज आफ्टर माई हर्ट, ये कार मेरी मन पसंद है। हर्ट आते ही, हर्ट ये जो वर्ड आया है, स्पेलिंग आई है, इस वजह से जो है इसका मतलब मन पसंद हो गया। ठीक है, यहाँ आफ्टर आएगा तो इसका मतलब हो गया दिस कार इज आफ्टर माई हर्ट, ये कार मुझे बहुत हर्ट है या मुझे बहुत पसंद है, मेरी मन पसंद कार ये है, तो आफ्टर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस लिखवाया था मैंने, ही इंक्वायर्ड ब्लैंक योर हेल्थ, इसमें बोलिए अबाउट योर हेल्थ, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका ही इंक्वायर्ड आफ्टर योर हेल्थ। मतलब आफ्टर के नॉर्मल मीनिंग तो आपको सभी को आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है अलग हटके मीनिंग आया है कि ही इंक्वायर्ड अबाउट योर हेल्थ आफ्टर योर हेल्थ। अबाउट हम अगर यूज कर देंगे तो आप हमारा रॉन्ग आंसर होगा इसका। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, वह इंक्वायर्ड, ये जो वर्ब आई है ना, मैन वर्ब, इस वजह से जो है यहाँ पे आफ्टर आएगा, ना कि अबाउट। इंक्वायर्ड अबाउट कभी नहीं आता, इंक्वायर्ड आफ्टर आता है योर हेल्थ। ठीक है, तो ये एक फ्रेज है फिक्स, ये वर्ब जो आई है ना इसमें, मैन वर्ब इंक्वायर्ड, इसको सर्किल कर लो, इस वजह से यहाँ पे आफ्टर आया है। अदरवाइज अगर ये इंक्वायर्ड वर्ब ना के और कोई वर्ब आती तो यहाँ हम आफ्टर अबाउट लिख सकते थे, अबाउट योर हेल्थ, लेकिन यहाँ पे इंक्वायर्ड ये जो वर्ब आई है इस वजह से जो है यहाँ पे आफ्टर प्रपोजिशन आएगी। नेक्स्ट सेंटेंस, पब्लिक ओपिनियन वॉज द बिल, इसमें बोलिए अगेंस्ट द बिल, बिल्कुल करेक्ट है, अगेंस्ट आएगा इसमें, पब्लिक ओपिनियन वॉज अगेंस्ट द बिल। नेक्स्ट सेंटेंस है द लेडर वॉज प्लेस्ड, इसमें बोलिए क्या लिखा आपने, अगेंस्ट द ट्री। देखो अगेंस्ट के दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है कि हम किसी बिल के अगेंस्ट में है या किसी मीटिंग के अगेंस्ट में है, ठीक है, एक तो वो हो गया। तो दूसरा मीनिंग होता है अगेंस्ट का, मतलब जैसे अगेंस्ट द ट्री, अगेंस्ट द वॉल, अगेंस्ट ए पोस्ट, ये जो चीजें होती है ना, यानी दीवार के सहारे, लेटर की बात आ रही है, यानी दीवार के वॉल के सहारे की बात हो रही है, यानी उसके पास बिल्कुल, यानी सपोर्ट, एज ए सपोर्ट, यानी कह सकते हैं कि सहारे के लिए जिसका हम यूज करते हैं, उस सेंस में भी अगेंस्ट का यूज होता है। तो इसमें ये जो सेंटेंसेस है, द लेडर वॉज प्लेस्ड अगेंस्ट द ट्री, यानी ट्री के सहारे जो है वो लेडर को रखा गया, या सटाकर ट्री के पास में रखा गया लेडर को, सीढ़ियों को, तो यहाँ पे अगेंस्ट आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है ही वॉज लीनिंग ए पोस्ट, इसमें बोलिए आफ्टर नहीं आएगा, इसमें भी अगेंस्ट आएगा। अगेंस्ट। देखो लीनिंग का मतलब होता है ही वॉज लीनिंग अगेंस्ट ए पोस्ट, यानी वो उस पोस्ट को क्या कर रहा था, यानी उस पर झुका हुआ था बिल्कुल से, यानी उस पर, मतलब उसने कहते हैं ना हटी टाइप, अड़ियल ऑब्स्टिनेट टाइप था वो, यानी उस पोस्ट के ऊपर वो झुका हुआ था, उस पोस्ट की वजह से दुबला पतला हो रखा था, यानी लीन का मतलब दुबला पतला भी होता है। तो यहाँ पे जो है उस पोस्ट की वजह से ऐसा हुआ, वो था, वो एक पोस्ट की वजह से वो इतना दुबला पतला था, उसके पोस्ट के सहारे की उसे जरूरत थी, उस सेंस में यहाँ पर भी अगेंस्ट आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट सेंटेंस था हमारा, देयर इज एन ऑर्चार्ड ब्लैंक द हाउस, इसमें बोलिए क्या लिखा आपने, बिहाइंड द हाउस। ठीक है, बिहाइंड का मतलब, देखो बिहाइंड का जो मीनिंग होता है वो मतलब पीछे, पीछे की तरफ। अब देखो एक तो देखो मतलब सीरीज में पीछे होता है, कोई क्रम में, लाइन में पीछे होता है, सीरीज में पीछे होता है, एक टाइम के पीछे की बात हो रही हो तो भी बिहाइंड आता है, एक मतलब हिडन के सेंस में पीछे की बात हो रही है, यानी वो उसके पीछे छिपा हुआ है, तो उस सेंस में भी बिहाइंड ही आएगा। तो ये जो मैंने क्वेश्चंस लिखाए हैं आपको, सेंटेंस, देयर इज एन ऑर्चार्ड बिहाइंड द हाउस, यानी हाउस के पीछे, क्रम में, सीरियल में, यानी ये हाउस और उसके जस्ट पीछे क्या है, ट्री है, या हाँ एक ऑर्चार्ड है और उसके देयर इज एन ऑर्चार्ड बिहाइंड द हाउस, यानी हाउस के जस्ट पीछे क्या है, एक बगीचा है, गार्डन है, ऑर्चार्ड है। तो ये तो सीरियल में, लाइन में आगे पीछे की बात हो गई। ठीक है, बिहाइंड आ जाएगा। और नेक्स्ट है योर स्कूल डेज विल सून बी फार बिहाइंड यू, यानी टाइम के बिहाइंड की बात हो गई, यानी
तुम्हारे जो स्कूल डेज है वो जल्दी ही टाइम के अकॉर्डिंग तुमसे पीछे छूट जाएंगे। तो टाइम के सेंस में बात हो रही है, बिहाइंड का मीनिंग टाइम के सेंस में, इसलिए बिहाइंड। और नेक्स्ट है द सन वॉज बिहाइंड द क्लाउड्स। यहाँ पे जो है वो यानी कि छिपे हुए के सेंस में, हिडन सेंस में बिहाइंड का यूज यहाँ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, बिहाइंड आ जाएगा। द सन वॉज बिहाइंड द क्लाउड्स। आगे के मैंने एक सेंटेंस और लिखवाया, एक दो आपको, कि कम एंड सिट ब्लैंक मी। इसमें बताइए क्या लिखा आपने। बाई। हाँ जी, बाई मी। बाई का मतलब यहाँ नियर के सेंस में है, आओ और मेरे पास बैठ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट है माई हाउस इज द रिवर। ऑन द रिवर नहीं, बाई द रिवर। रिवर के पास है, रिवर के ऊपर हाउस कैसे हो सकता है। ठीक है, तो मैंने पास में है, रिवर के पास ही मेरा हाउस है, तो इसमें भी बाई आ जाएगा। हाँ जी, अब आगे के जो है एक दो सेंटेंस और करवा देती हूँ मैं आपको। यहाँ तक ये जो मैंने 10 सेंटेंसेस करवाए, इनमें कोई कंफ्यूजन कोई डाउट वो बताइए आप। इसको क्लियर करना है, मतलब मैं आपको ये एग्जांपल्स के थ्रू इसको करवा रही हूँ इस टॉपिक को, इसका मतलब ये आपको एग्जांपल्स के द्वारा क्लियरली अंडरस्टूड होगा। और साथ में जो लॉजिक मैं आपको दे रही हूँ उसको आप राइट डाउन करते हुए चले, और आपको माइंड में भी उसको रखना है। हाँ जी, यहाँ तक ये 10 क्वेश्चन करवाए, उनमें कोई डाउट आपको कहीं पर, क्लियर हुआ सबको। तो चलिए मैम नेक्स्ट। एक बार हाँ जी, स्कूल डेज वाला बताओ। हाँ जी, ये जो स्कूल डेज वाला क्वेश्चन है, इसमें देखिए योर स्कूल डेज यानी तुम्हारे स्कूल के जो डेज हैं, दिन है, यानी जब तुम 12th क्लास तक की डेज जो हैं, अब मान लीजिए और आपके रिगार्डिंग में ही मान लीजिए 12th क्लास तक के जो डेज हैं या स्कूल डेज जो हैं, विल सून बी फार बिहाइंड यू। वो शीघ्र ही, जल्दी ही, सून ही तुमसे पीछे छूटने वाले हैं, यानी तुम आगे प्रमोट होने वाले हो, आगे की कॉलेज में जाने वाले हो। या फिर यहाँ पे मीनिंग जो है टाइम के रिगार्डिंग में बिहाइंड का यूज हुआ है, यानी टाइम जो है वो क्या है, टाइम अनटाइड वेट्स फॉर नन। यानी टाइम जो है वो पीछे छूट जाएगा, टाइम निकल जाएगा, और स्कूल डेज जो तुम्हारे हैं, स्कूल के दिन, वो यानी पीछे रह जाएंगे। तो बिहाइंड का यूज यहाँ टाइम के रिगार्डिंग में आया है, रिगार्ड टाइम सेंस में यहाँ बिहाइंड का यूज हुआ है, इसलिए ये बिहाइंड आएगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन, सेंटेंस जिसमें डाउट हो, कंफ्यूजन हो, क्लियर हुआ। आगे चलें, तो नेक्स्ट और एग्जांपल्स आप लिख लीजिए। लिखिए, द वॉच वॉज स्टोलन, द वॉच वॉज स्टोलन ब्लैंक द सर्वेंट, ब्लैंक द सर्वेंट। ऑप्शन लिखिए, ऑफ, बी वाई बाई, एफ ओ आर फोर। इजी ऑप्शंस आप कर दोगे इसको भी, मुझे पता है। नेक्स्ट लिखिए, ब्लैंक माई वॉच, ब्लैंक माई वॉच, इट इज, इट इज 2 o'clock, फुल स्टॉप, इट इज 2 o'clock, फुल स्टॉप। ऑप्शंस में लिखिए, बाई, ऑन, 88। ये 3 ऑप्शंस मैंने आपको